नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं चॉपर ट्रांसफार्मर के बारे में। चॉपर ट्रांसफार्मर का ही दूसरा नाम है डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर, या आप फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, या उसको एसएमपीएस ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, एसएम ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, डीसी टू डीसी बक ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे इसके नाम हैं। तो बेसिकली इसका जो काम रहता है ना, वो डीसी पे रहता है। आप बोलेगे क्या सर, ट्रांसफार्मर तो केवल एसी में ही काम करता है ना, आपने ही बताया। हाँ जी, मैंने ही बताया कि ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है, लेकिन एसएमपीएस के अंदर वो डीसी में भी काम कर सकता है। कैसे, वो सब हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना एंड तक देखने के बाद, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चॉपर ट्रांसफार्मर या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर या डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर, सब एक ही नाम है, खाली नाम अलग अलग है, खाली दिखने में तो सब एक ही है। ठीक है, चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सामने सर्किट नज़र आ रही है। इसमें आप ये देखेंगे ना, ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा फेराइट कोर डीसी टू डीसी या चॉपर ट्रांसफार्मर आप बोल सकते हैं। इसको देखने में ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रकार आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी उसका एक प्रकार है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें पिन आप देखेंगे नीचे की तरफ है, आपको ऊपर पीसीबी में इस टाइप में नज़र आएगा। ये स्टैंडिंग में इसका जो पिन है इस टाइप में है। आप मोबाइल के चार्जर्स वगैरह में देखोगे ना, तो आपको इस टाइप के जो भी हैवी वाले जो ओप्पो वीपो के चार्जर आते हैं, उसमें आपको इस टाइप के ट्रांसफार्मर आपको नज़र आएंगे। तो ये सब जो ट्रांसफार्मर, उसको चॉपर ट्रांसफार्मर ही कहा जाता है। अभी बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पे देखने मिलते हैं आमतौर पे। तो आमतौर पे ये एसएमपीएस की सर्किट हो गई, या स्पीड कंट्रोलिंग जहाँ पे सर्किट चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है क्लास डी वाले, वहाँ पे आपको इस टाइप के चॉपर ट्रांसफार्मर्स नज़र आएंगे। साथ ही साथ चैनल फिल्टर्स हो गया, या स्विचिंग के रिलेटेड कोई सर्किट है, वहाँ पे इस टाइप के आपको ट्रांसफार्मर आसानी से नज़र आ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये एक सर्किट है, ये एसएमपीएस रिलेटेड सर्किट है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आपको जो सप्लाई मिल रहा है वो डीसी सप्लाई मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग ने एसी सप्लाई दिया है, लेकिन ये दोनों के बीच में आपको ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है। होता क्या है, ये देखो, ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपको मालूम है? आप बोलेगे सर ये तो ट्रांसफार्मर है। नहीं, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, एक कॉइल है। तो यहाँ से जो लाइन और न्यूट्रल का सप्लाई जाता है, देखो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है ना, ये 230 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है। इसके पीछे ना एक डायोड, 4 डायोड लगे रहते हैं। वो एसी में एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर फिल्टर होके फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे जाएगा। इस ट्रांसफार्मर स्विचिंग प्रोसेस के जरिए ट्रांसफार्मर के अंदर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। उसके बाद आपको आउटपुट जो है वो डीसी में ही मिलेगा, यानी कि डीसी ट्रांसफार्मर, और यहाँ से डीसी आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये फीडबैक के लिए यहाँ पे ऑप्टो कपलर भी आपको नज़र आ रहा है, जो कि समझो यहाँ पे जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, उतना अगर यहाँ से कम आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, तो वोल्टेज में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये उसके हिसाब से मैनेज करेगा स्विचिंग प्रोसेस को। समझा? समझो यहाँ से 110 वोल्ट आया, यहाँ पे 230 के यहाँ पे समझो 150 वोल्ट आया, तो यहाँ पे तो वोल्टेज अगर जितना रिक्वायर्ड उतने से कम हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो ऑटोमेटिक स्विचिंग का प्रोसेस फास्ट स्लो करवाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द लोड। तो ये ऑप्टो कपलर वो काम करता है। अगर यही सर्किट को पीछे की तरफ से घुमाकर आपको बताओ, तो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका लाइन एंड न्यूट्रल का कनेक्शन है, ये आपका रेक्टिफायर है। यहाँ से जाते हुए ये आपकी हाई साइड है, जिसको हम लोग प्राइमरी साइड भी बोल सकते हैं, एसी सप्लाई की साइड भी बोल सकते हैं। ये आपकी सेकेंडरी साइड या डीसी सप्लाई की साइड आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्टो कपलर नज़र आ रहा है। ये जो बीच में नज़र आ रहा है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, चॉपर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सप्लाई जो है यहाँ से 4 पिन से नज़र आ रहा है कि 4 पिन से सप्लाई अंदर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 पिन है जहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। इसके जो आउटपुट पिन है आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ से आपको आउटपुट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ट्रांसफार्मर रहता है, ये डीसी पे काम करने वाला ट्रांसफार्मर है। आप बोलेंगे सर डीसी पे ये कैसे काम कर लेता है? तो उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम समझनी पड़ेगी। सर्किट डायग्राम समझने पहले से जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोर्सेज है, इलेक्ट्रिकल के भी है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, चिप लेवल रिपेयरिंग, रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है, आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज है। अभी आरएलसी पीएलसी के भी हम लोग कोर्सेज चालू करें। तो ऐसे बहुत सारे 40 से ज़्यादा कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं उसके सर्किट डायग्राम की। तो अगर सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एसी सप्लाई का इनपुट आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल है, कॉइल की मदद से यहाँ पे गया, यहाँ पे कुछ आपके डायोड्स नजर आ रही है, देखो 4 डायोड नजर आ रहे हैं ना। ये 4 डायोड की मदद से यहाँ पे आपका डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। डीसी के कन्वर्ट होने के बाद फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद यहाँ पे कुछ मॉसफेट्स नजर आ रहे हैं। ओके, ये मॉसफेट जो जुड़ा हुआ रहता है पीडब्ल्यूएम जनरेटर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जिसको ऑसिलेटिंग सर्किट भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ये हमारा फीडबैक देखता है, मतलब आउटपुट में अगर सप्लाई में कुछ भी चेंजेस करना है होता है तो ये फीडबैक यानी कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल इसको सिग्नल देगा, इसके गेट को सिग्नल देगा, इसके अकॉर्डिंगली स्विचिंग प्रोसेस होगा। ये स्विचिंग प्रोसेस हमारे ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर ट्रांसफॉर्मर पे जाता है। ये उसकी प्राइमरी साइड होगी, हाई साइड होगी, और लो साइड ये वाली। तो लो साइड आप देखोगे ये वाली साइड जिसमें बहुत सारी कॉइल्स लगे हुए हैं, जहाँ से मल्टीपल आउटपुट्स ले सकते हैं या सिंगल आउटपुट, जैसा आपका एप्लीकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली रहता है। और यहाँ पे भी ब्रिजेस लगे हुए, हाफ ब्रिजेस बोलते हैं हम लोग इसको, हाफ रेक्टिफाइंग ब्रिजेस, कॉइल और फिल्टर होके फिर आउटपुट आपका बाहर मिलता है। तो इस हिसाब से रहता है। ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये आपको नजर आ रहा है इतना। उसके फीडबैक सिग्नल अलग से रहती है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल, उसके अंदर मॉसफेट्स वगैरह अलग से रहते हैं। और तो बेसिकली ये मैं कुल मिला के अगर मैं बात करने की कोशिश करूँगा, अगर हम लोग इनपुट सप्लाई जो भी देते हैं वो रेक्टिफायर और फिल्टर की मदद से डीसी में कन्वर्ट होता है इस टाइप में। फिर ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग में जाता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल के ज़रिए। ये मैंने आपको बताया कि मॉसफेट्स जो रहता है वो ये काम करता है। फिर ये जाता है पावर ट्रांसफार्मर, जिसको चॉपर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मॉसफेट्स वगैरह है। फिर ये जाता है चॉपर ट्रांसफार्मर, ये देखिए चॉपर ट्रांसफार्मर में गए सिग्नल, ये सिग्नल जब भी चॉपर ट्रांसफार्मर गए तो ऐसे दिखाई देते हैं। ये दिखने के बाद आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट जो है रेक्टिफायर और फिल्टर की मदद से आपको आउटपुट डीसी आउटपुट बाहर मिलता है। और डीसी आउटपुट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कंट्रोल सर्किट पीडब्ल्यूएम सर्किट के ज़रिए, यानी कि कंट्रोल सर्किट, ऑसिलेटर और पीडब्ल्यूएम सर्किट के ज़रिए हमारे गेट को नियंत्रित किया जाता है, उसके साइकिल्स को नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो काम होता है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली वो डीसी पे काम कर रहा है। यहाँ से डीसी सिग्नल आया, फ्रीक्वेंसी जनरेट करके डीसी में, फिर ये ट्रांसफार्मर किया, फिर आउटपुट आपको बाहर मिला डीसी के अंदर। समझ में आई बात? इसलिए उसको डीसी ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये हमारी देखो एसएमपीएस की सर्किट है, काफ़ी बड़े बड़े एसएमपीएस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम प्रोसेस हो रहा है, फिल्टर आ रहा है, फिल्टर के बाद यहाँ पे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से पावर फिल्टर हो रहा है, स्विचिंग प्रोसेस हो रहा है, स्विचिंग को कंट्रोल किया जाता है पीडब्ल्यूएम की मदद से, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और बाहर ये पूरा डीसी सप्लाई आपको बाहर मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला के बात हो गई कि किस तरीके से काम करता है। अभी बात करते हैं एग्जैक्टली जो आउटपुट हमें मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है। तो जनरली जो प्राइमरी वाइंडिंग रहता है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये प्राइमरी साइड है। और ये जो रहती है उसकी सेकेंडरी साइड रहता है। कभी कभी प्राइमरी साइड में आपको ऑक्सिलरी भी नजर आता है। ये ऑक्सिलरी क्या है हम लोग अगले लेक्चर्स में कभी देखेंगे, लेकिन ये आपकी प्राइमरी साइड है। जो इनपुट सप्लाई जो आ रहा है आपका 330 वोल्ट जनरली आता है डीसी का। यहाँ पे जो हमारा फिल्टर होके आया ना, ये रेक्टिफायर से मॉसफेट से आया, मॉसफेट ने फ्रीक्वेंसी जनरेट की ना, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जा रही है, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अभी ट्रांसफार्मर को मिलता है 330 वोल्ट, और ये ऑक्सिलरी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ रहे? ऑक्सिलरी के लगभग 33 वोल्ट्स मिलते हैं एसएमपीएस के अंदर, और फिर आउटपुट हमें सेकेंडरी साइड से आउटपुट बाहर मिलता है। तो ये आउटपुट के चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं। हो सकता है आउटपुट में 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे अलग अलग मिले, या 12 वोल्ट मिले, 0 वोल्ट मिले, 12 वोल्ट मिले, डिपेंड करता है आपको जैसा ट्रांसफॉर्मर है उस टाइप में आपको बाहर आउटपुट्स मिलते हैं। चलिए अभी बात करते हैं उसको टेस्टिंग की। इसको टेस्टिंग कैसे किया जाए? टेस्टिंग करने के लिए जनरली हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टिंग, कंटिन्यूटी जो अपना रहता है मोड मल्टीमीटर के अंदर उसका यूज़ करते हैं, या ओम्स के अंदर टेस्ट करते हैं। तो होता यूँ है कि आपको जो यहाँ पे मैंने बताया कि 2 कॉइल्स, एक ये वाली कॉइल है और एक ये वाली कॉइल है, जो आपकी इनपुट की मेन जो आ रही है वो यहाँ पे सप्लाई आने वाली है। तो ये और ये आपस में कंटिन्यूटी दिखाएगा, और ये आपस में कंटिन्यूटी दिखाएगा। दोनों के बीच में अगर ओम्स बात करें, मतलब समझो ये और ये आपके मेंस की है, और ये आपकी जो ऑक्सिलरी की, तो उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ ओम्स दिखाएगा या कंटिन्यूटी दिखाएगा। याद रखिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा, और ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी दिखाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये प्राइमरी साइड होगी। सेकेंडरी साइड में क्या रहता है, ये सब आपस में एक दूसरे से अगर पीसीबी में लगा हुआ रहेगा तो ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन या कंटिन्यूटी आएगा।
या उसके अंदर से आपको क्या बोल सकते हैं आउटपुट। लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर को निकालेंगे ना बाहर, निकाल के चेक करेंगे तो उसमें दो दो कॉइल के ऐसे कॉम्बिनेशंस रहते हैं, जहाँ पे आपको कुछ आपको ओम्स के अंदर आपको ये मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, या उसको कंटिन्यूटी टेस्टिंग जब भी करेंगे तो ऐसे कॉइल वाइज आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। तो अगर मैं कुल मिला के अगर मैं वापस से टेस्टिंग की बात करूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो है प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ पे सेकेंडरी साइड में खाली दो ही पिन है, आउटपुट आपको खाली दो ही पिन से मिल रहा है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं। प्राइमरी में समझो ये इनपुट की कॉइल है और ये ऑक्सिलरी की कॉइल है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें इनपुट की कॉइल, ऑक्सिलरी कॉइल और आउटपुट आपको 5 पिन में मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये सब आपस में कंटिन्यूटी दे, या कभी कभी ये दो एक नेगेटिव इस तरीके से भी हो सकती है, या कभी कभी ये 3 आपस में देगा, ये 2 आपस में देगा, बाहर निकल के जब भी चेक करोगे। लेकिन सर्किट के अंदर रहेगा ना, तो सब आपस में एक दूसरे के साथ में कंटिन्यूटी देगा। ये दोनों आपस में देंगे, ये दोनों आपस में, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं देंगे, और ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में कंटिन्यूटी देंगे। ये सर्किट के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ये चॉपर ट्रांसफार्मर रहता क्या है, कैसे काम करता है एसएमपीएस के अंदर, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे किया जाता है टेस्टिंग इसका, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैंने बता दी। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपको करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी मास्टरी के अंदर हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने नजर आ रहा है, जिसके जरिए आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और याद रखिएगा, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।